हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे और जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What are the current energies of my viewer's partner? What are the current energies of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What are the current energies of my viewer's partner? Please give guidance for collective Libra sign. पहला कार्ड है द स्ट्रेंथ का। आपके पार्टनर अब अपना कॉन्फिडेंस हासिल कर रहे हैं या फिर उनकी परिस्थितियां अब उनके नियंत्रण में हैं, चाहे वो जो भी प्रॉब्लम रही हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही हो, तो वहाँ उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, इस बात की क्लैरिटी है। और अपने रिश्ते के लिए क्या करना है, कब अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, कब उन्हें अपनी बात लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है या फिर किस तरह अपनी बात कहने की ज़रूरत है, इस बात को लेकर बिल्कुल वो क्लियर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। आपके पार्टनर अपना डिसीजन लेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं या फिर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने का अपना फ़ैसला सुनाएंगे, चाहे वो आपको कमिटमेंट देने की बात हो या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की बात हो। तो यहाँ आपके पार्टनर के लिए परिस्थितियाँ नियंत्रण में है या फिर वो डिटरमाइंड हैं कि ये रिश्ता उनके लिए ज़रूरी है, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वजह से वो जो भी ज़रूरी कदम है या फिर जो भी ज़रूरी एक्शन है वो अपनी तरफ से लेंगे। और कुछ लोगों के लिए द स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में इस वजह से प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी हैं या फिर डोमिनेटिंग हैं, वो अपनी इच्छा आपसे मनवाना चाहते हैं। यहाँ पर इस वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम है। तो यहाँ आपके पार्टनर अभी भी इसी एनर्जी में है जहाँ पर वो अब झुकना नहीं चाहते हैं या फिर जो कुछ भी उन्होंने कहा है उससे वो पीछे नहीं हटना चाहते हैं। इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएं सुलझ जाएगी जहाँ आपके पार्टनर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और इस रिश्ते के लिए एक्शन लेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर अब भी उसी एनर्जी में हैं जहाँ वो आपसे अपनी बात या तो मनवाना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि आप उनकी इच्छा के मुताबिक ही इस रिश्ते में आगे बढ़ें। और ये जिस एनर्जी में उन्होंने आपको छोड़ा था या जिस वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, अभी भी आपके पार्टनर उसी एनर्जी में हैं। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में अब बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आपके पार्टनर को अपने रिश्ते के लिए जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, उन्होंने अपनी तरफ से वो कोशिश नहीं की थी या फिर आपका साथ नहीं दिया था, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया था, तो अब वो अपनी इस कमी को दूर करेंगे, इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम ये थी कि उनके फैमिली वालों की तरफ से विरोध था, जहाँ पर वो अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे या फिर किसी तरह के एक्शन से उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की थी या फिर आपका साथ नहीं दिया था, अपने रिश्ते के लिए नहीं बोला था। तो अपनी उस कमी को दूर करेंगे। वहाँ जहाँ भी उन्हें अपनी बात रखने की ज़रूरत है, अपनी बात रखेंगे या फिर जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत है वो अपना स्टैंड लेंगे, जिस वजह से आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा। और कुछ लोगों के रिश्ते में यहाँ
स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके पार्टनर ज़िद्दी हैं या फिर चाहते हैं कि आप उनकी इच्छा के मुताबिक इस रिश्ते में आगे बढ़ें या उनकी इच्छा के मुताबिक इस रिश्ते में आप रहें। तो यहाँ इस वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आई थी, आप दोनों में सेपरेशन था या फिर इमोशनली एक दूसरे से डिटैच आप फील कर रहे थे। तो अब आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास है, वो इस रिश्ते में अब बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपके इमोशंस को वो समझेंगे, अपनी कमी को वो दूर करना चाहेंगे, इस वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स, चाहे उनके प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, वहाँ और इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। जिस तरह का प्यार सम्मान आप देते हैं, जिस तरह से आप अपने पार्टनर का साथ देते हैं, उसी तरह का प्यार सम्मान और साथ अब आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिलेगा। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। यहाँ पर फैमिली वालों की तरफ से इस रिश्ते को लेकर विरोध था या फिर इस रिश्ते से या आपसे दूर होने के लिए कन्विंस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होने की वजह से वो उन्हें खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे थे या फिर अपना विरोध नहीं जता पा रहे थे। तो अब आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में हैं, जहाँ वो अब इस बात को समझ रहे हैं कि जितना ज़रूरी उनके लिए उनकी अपनी फैमिली है, अपने रिश्ते हैं, उतने ही ज़रूरी आप हैं उनके लिए। तो अब वहाँ पर या तो वो बैलेंस क्रिएट करेंगे या फिर प्रैक्टिकल होकर वो अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं कि ये रिश्ता और आप उनके जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, आप ख़ास हैं और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने रिश्ते से जुड़ा कोई फ़ैसला अपने घर वालों को वो सुना सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है या फिर रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जहाँ उन्हें अपनी बात रखने की ज़रूरत है, वो अपनी बात अपनी फैमिली में रख पाएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए अब सहमति जता सकते हैं या फिर इसके लिए अब वो तैयार होंगे। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड। थ्री ऑफ कप्स, ये आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं कि जो भी वक्त उन्होंने आपके साथ बिताया है उन पलों में जैसे वो खुश थे, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, उस खुशी को एक बार फिर से वो पाना चाहते हैं। तो वो वही खुशियाँ, वही सेलिब्रेशन वो एक बार फिर से पाना चाहते हैं। इस वजह से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जैसे कि यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो आपकी भावनाओं को समझेंगे, आप अपना प्यार जताएंगे ताकि आप खुश हों इस रिश्ते में, फिर से वही खुशियाँ उन्हें देखने को मिले या फिर जैसा आप दोनों पहले खुश हुआ करते थे, एक दूसरे से अपने इमोशंस ज़ाहिर करते थे, वैसी ही चीज़ें फिर से हो। वो रिक्रिएट करना चाहते हैं अपने पुराने पलों को। तो यहाँ पर आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये द स्ट्रेंथ कार्ड है और इसके साथ थ्री ऑफ कप्स है। आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी शर्तों के मुताबिक ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है जो कि उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है या फिर कुछ इस तरह से उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपके रिश्ते में दरार आ जाए या फिर आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, चाहे कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच हो या फिर उनके घर वाले हों। यहाँ पर डायरेक्टली कोई ये नहीं कह रहा उनसे कि आपसे वो दूर हो जाएं, सिर्फ उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आपकी एक गलत छवि हो या फिर आपको इतना परेशान किया जाए कि ताकि आप परेशान होकर इस रिश्ते से मूव ऑन कर ले। तो यहाँ पर कोई उनके दिमाग के साथ खेल रहा है, कोई इमोशनली उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है और अभी भी आपके पार्टनर इसी एनर्जी में हैं।
चलिए, इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? Angels and spirits, please give messages for collective Libra sign. What are the messages from my viewers partner? Please give guidance. What are the messages from my viewers partner? Please give guidance. Angels and spirits, please give messages for collective Libra sign from their viewers, from my viewers partner. Please give messages from my viewers partner. आई एम विथ यू नो मैटर्स वॉट एवर इट इज़। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको अश्योर करना चाहते हैं, आपको इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो वो आपके साथ हैं। जहाँ पर मैनिपुलेशन है, फैमिली की तरफ से है या फिर कोई प्रॉब्लम है आपकी है, तो वहाँ पर आपके पार्टनर आपको इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमेशा वो आपके साथ हैं और रहेंगे। नेक्स्ट है आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। यहाँ आपके पार्टनर आपको किसी तरह का लेसन देना चाहते थे। उन्होंने आपसे दूरी बनाई या फिर कोई ऐसी बात आपसे कही है जिससे आपको दुख हुआ है, लेकिन वो आपको कुछ बताना चाहते थे, कोई लेसन देना चाहते थे। जो ये एनर्जी यहाँ पर है थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, मैनिपुलेशन है, तो ये जहाँ ये आपके पार्टनर की एनर्जी है वहीं ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही हो। आप किसी और की बातों में आ गए हों जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो यहाँ पर इस वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई है। और ये वही है वजह है कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको कुछ बताना चाहते थे, कुछ सिखाना चाहते थे, कोई लेसन देना चाहते थे। नेक्स्ट है यू टच्ड माई हार्ट। आपने अपने पार्टनर के दिल को छू लिया है। वो आपसे कहना चाहते हैं जिस तरह से आपने उनका साथ दिया है, आपने उनका ख्याल रखा है या फिर आपने उनकी परिस्थितियों को समझा है, ये बातें उनके दिल को छू गई है। तो आपसे पहले से भी ज़्यादा वो प्यार करते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, उन्हें समझते हैं, उनकी परवाह करते हैं, ये बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती है। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ माई इम्पोर्टेंस। आपके पार्टनर अपनी अहमियत आपको बताना चाहते थे कि आपके जीवन में उनकी क्या अहमियत है। अगर आप थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में थे, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा था, जिनकी बातों की वजह से आप दोनों के बीच नाराज़गी थी या फिर मतभेद थे या फिर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बना ली थी। आपको वो कुछ समझाना चाहते थे, कोई लेसन देना चाहते थे, और यही लेसन है कि आपके जीवन में उनकी क्या अहमियत है या आपके लाइफ में वो कितना इम्पॉर्टेंट है, इस बात को वो आपको बताना चाहते थे। तो अगर आप किसी के मैनिपुलेशन में है या फिर किसी और पर अपने पार्टनर से ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो वहाँ आपको अब ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। जिस पर्सन के साथ आपने एक अच्छा वक्त गुजारा है, क्या वो वाकई में ऐसे ही पर्सन हैं जैसी छवि आपके सामने रखी जा रही है, या जो बातें कही जा रही है क्या वो सच है, ये आप अपने आप पता लगाने की कोशिश करें। या फिर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है भी तो आपको अपने पार्टनर से क्लियर करने की ज़रूरत है, ना कि किसी और पर भरोसा करने की। नेक्स्ट है आई एम डन विथ यू। आपके पार्टनर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अब सरेंडर कर रहे हैं कि और वो ना ही कोशिश कर सकते हैं आपको समझाने की, ना ही इस रिश्ते को संभालने की और कोई कोशिश कर सकते हैं। वो अब आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें जो कुछ करना था वो कर चुके, अपनी तरफ से उन्होंने इस रिश्ते में जो देना था, जो करना था किया, अब और नहीं कर सकते हैं या इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। यहाँ आपके पार्टनर को अपने गलती का एहसास है। हो सकता है कि जिस तरह से आपके साथ व्यवहार करने की ज़रूरत थी, जिस तरह से आपका ख्याल रखने की ज़रूरत थी, उन्होंने नहीं रखा है या फिर आपका साथ नहीं दिया है, इस बात का उन्हें अफसोस है।
यहाँ पर ये जैसा कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, मैनिपुलेशन है, कोई उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, आपकी कोई गलत इमेज रख रहा है, जिनकी बातों में वो आ गए हैं लेकिन अब उनके सामने सच्चाई आ गई है या आ जाएंगी, जिसकी वजह से वो अब उन्हें अपने ही व्यवहार पर या अपनी कही बातों का अफसोस हो रहा है। वो कहते हैं कि काश वो आपसे अच्छा व्यवहार किए होते। तो यहाँ पर अपनी गलती का उन्हें एहसास है। चलिए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आपके पार्टनर को क्लैरिटी है कि कहाँ गलती हुई है उनकी, या फिर इन बातों की अब उन्हें समझ है, उन्हें अब क्या करने की ज़रूरत है इस बात की भी क्लैरिटी है, जिस वजह से वो इस रिश्ते के फेवर में किसी तरह का डिसीजन लेंगे और वो आपकी तरफ आएंगे। या अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत जल्द आप दोनों की बातचीत शुरू होगी, उनकी तरफ से पहल होगी, आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर का ये क्लियर डिसीजन है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। जहाँ ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, जिसके मैनिपुलेशन की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे, तो अब आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है, वो उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इस वजह से आप दोनों का रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें अचानक ख़त्म होगी, या फिर क्लैरिटी मिलेगी, या सच आपके पार्टनर के सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से या तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो मैनिपुलेशन है या फिर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर आपके पार्टनर को इस बात का पता चल जाएगा कि कहाँ किसकी साजिश थी, तो यहाँ पर आप दोनों के लिए कुछ परिस्थितियाँ क्लियर होंगी या कुछ सिचुएशन क्लियर होने की वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। और कुछ लोगों के लिए द टावर की एनर्जी ये कार्ड कहता है कि प्रॉब्लम्स जो थी, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, अचानक आपके पार्टनर को अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है, जिसकी वजह से वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और वहीं कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, ये टावर कार्ड कहता है कि अचानक वो रिश्ता ख़त्म करने का भी फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है या आप उनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ इस वजह से भी आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। आपके पार्टनर आपको अचानक ये फ़ैसला सुना सकते हैं। नेक्स्ट है द हैंग्ड वुमन। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को क्लैरिटी है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के साथ कि क्या करना उनके लिए सही है या क्या ज़रूरी है, इस बात की क्लैरिटी है। वहीं कुछ लोगों के पार्टनर अब तक एक स्टक एनर्जी में है, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं कि ये परिस्थितियाँ आखिर क्यों हैं, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, या फिर ऐसा क्यों हुआ। इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त किसी तरह का डिसीजन या एक्शन ले पाने की स्थिति में आपके पार्टनर नहीं हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर क्या सही क्या गलत, आपके पार्टनर के पास वो क्लैरिटी नहीं है कि इन परिस्थितियों में क्या सच है, क्या झूठ है, या फिर क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह स्टैंड लेने की ज़रूरत है। इन बातों को लेकर किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। एक समय एक बात उन्हें सही लगती है, अगले पल वही बात उन्हें गलत लगती हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो ये किसी तरह का एक्शन नहीं है, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है।
चाहे वो इस रिश्ते को लेकर स्टैंड लेने की बात हो या फिर अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लाने की बात हो या फिर आप पर भरोसा करने की बात हो, ये किसी भी चीज़ में क्लियर नहीं है अपनी तरफ से। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर काफ़ी चिंतित हैं। यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, नाराज़गी है। इस बात को लेकर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी परेशान हैं और कुछ लोगों के पार्टनर अपने सिचुएशन में स्टक हैं। यहाँ हैंग्ड वुमन है। यहाँ पर फैमिली की से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, इन चीज़ों की वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ये बातें उन्हें काफ़ी परेशान कर रही है। और कुछ लोगों के लिए जहाँ रिश्ते में नाराज़गी है या फिर दूरियां हैं, ये चीज़ें आपके पार्टनर को काफ़ी आहत कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये जो टेंशन है, ये जो स्ट्रेस है, आपके पार्टनर उन चीज़ों को हैंडल ना कर पा रहे हों, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ पर सिंह राशि, लियो या सिंह है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। यहाँ पर जितने भी साइंस अब तक बताए हैं उनमें से कोई एक साइन आपके पार्टनर का हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।